दोस्तों कैसे हो सब लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 बजे मैं आपके सामने रीट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आपके सामने धमाकेदार जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए उनके क्लास लेकर आ चुका हूं। और जिन बच्चों तक अपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है उनको देख लेना, क्योंकि आप में के जो प्रश्न है वो उन्हीं क्लासों में से आएंगे। तो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। और जो पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया था। ये 3rd ग्रेड में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है खरगोश, ऑप्शन नंबर 2 है पंचीरा, ऑप्शन नंबर सी है जांगिल, ऑप्शन नंबर डी है किलकिला। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 खरगोश। आपको ध्यान रखना है कि जो दौसा जिला है उसका शुभंकर किसे घोषित किया गया है, तो खरगोश को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि भड़ला सोलर प्लांट है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा में। तो भड़ला कहां पर हो जाएगा, तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। आपको ध्यान रखना है भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। अभी जो भड़ला है वो कहां पर आ गया है, तो भड़ला सोलर पार्क वर्तमान में फलोदी जिले में आ गया है। ध्यान रखना आपको ये बात भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में शीशा के लिए सबसे बड़े निक्षेप कहां पर स्थित है। क्या बताना आपको कि राजस्थान में शीशा जस्ता के लिए सबसे बड़े निक्षेप कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है सिंधेश्वर कला, ऑप्शन नंबर बी है मोखमपुरा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है राजपुरा दरिबा, ऑप्शन नंबर डी है दरिबापुर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधेश्वर कला, जहां पर शीशा जस्ता के बड़े निक्षेप प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं। यानी कि चारों में से आपको पहचानना है और बताना है कि वागड़ पर्यटन में कौन कौन से आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डूंगरपुर और सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा और उदयपुर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी कि अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो हो जाएंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे कि गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। यानी कि चारों में से आपको देखना है और बताना है कि गुलाबी संगमरमर का खनन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है कुमारी, ऑप्शन नंबर बी है बाबरमल, ऑप्शन नंबर सी है केसरिया जी, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबरमल। यानी कि जो गुलाबी संगमरमर है उसका खनन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो बाबरमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। क्या बताना आपको कि जो चिरमी है वो राज्य के किस जिले में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी अर्धशुष्क में, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी मैदान में, ऑप्शन नंबर डी है हाड़ौती पठार में। तो चिरमी कहां पर मिलती है, तो मिलती है पूर्वी मैदान में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। क्या बताना आपको कि जो पवन ऊर्जा अमर सागर है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर में। तो कहां पर स्थित है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, तो जैसलमेर जिले में स्थित है। याद कर लेना इसको कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल नाम स्थान राजस्थान में माना जाता है। यानी कि इनमें से कौन सी गाय है जिसका मूल स्थान राजस्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है थारपारकर, ऑप्शन नंबर बी है राठी, ऑप्शन नंबर सी है मालवी, ऑप्शन नंबर डी है गिर। तो कौन सी मानी जाती है, तो मानी जाती है ऑप्शन नंबर बी राठी। यानी कि इनमें से गाय जो राठी गाय है उसका मूल स्थान कौन सा माना जाता है, तो राजस्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म कौन सी नहीं है। इन चारों में से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सी धान की फसल है जो राजस्थान में नहीं उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है रत्ना, ऑप्शन नंबर बी है बाला, ऑप्शन नंबर सी है ज्योति, ऑप्शन नंबर डी है गोविंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ज्योति, जो राजस्थान में नहीं उगाई जाती है। जबकि रत्ना, बाला और गोविंद ये सारी की सारी धान की किस्में जो राजस्थान में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जामर कोटड़ा खाने किस लिए जानी जाती है। क्या बताना आपको कि जो जामर कोटड़ा है वो किस लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है रॉक फास्फेट के लिए, ऑप्शन नंबर बी है जिप्सम के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है अभ्रक के लिए, ऑप्शन नंबर डी है फेल्सपार के लिए। तो किसके लिए जानी जाती है, तो रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है। यानी कि जो जामर कोटड़ा खाने हैं वो रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
ग्रेनाइट नाइस व शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि ग्रेनाइट नाइस व शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 1 है काली मृदा का, ऑप्शन नंबर बी है लाल पीली मृदा का, ऑप्शन नंबर सी है दोमट मिट्टी का, ऑप्शन नंबर 4 है रेतीली मिट्टी का। तो किसका निर्माण होता है, तो होता है लाल पीली मिट्टी का, यानी ग्रेनाइट नाइस व शिस्ट चट्टानों के विखंडन से का लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि सिरोजियम मृदा किस जिले में पाई जाती है। क्या बताना आपको कि सिरोजियम मृदा जिस जिले में पाई जाती है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी है बारा, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो कहां पर मिलती है, तो ये जयपुर जिले में मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोजियम मृदा किस जिले में मिलती है, तो ये जयपुर जिले में मिलती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। यह भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी महिला न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर 1 है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है जालोर, ऑप्शन नंबर सी है सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है पाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सिरोही, जहां पर जो एसटी की महिलाएं हैं उनकी साक्षरता दर न्यूनतम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। इन चारों में से देखो और बताओ कि कौन सा पेट्रोलियम स्थल बाड़मेर जिले में बाड़मेर में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है मंगला, ऑप्शन नंबर बी है गोठारू, ऑप्शन नंबर सी है भाग्यम, ऑप्शन नंबर डी है ऐश्वर्या। तो कौन सा स्थित नहीं है, तो मंगला बाड़मेर में स्थित नहीं है, जबकि गोठारू भाग्यम और ऐश्वर्या ये सारे के सारे कहां पर स्थित हो जाएंगे, ये तो बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार देखो नोट्स लेकर आए हम आपके सामने। वर्तमान में मंगला व ऐश्वर्या बालोतरा में है, जबकि गोठारू जैसलमेर जिले में है, और भाग्यम कहां पर हो जाएगा, तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देंगे। राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 है निवेश संवर्धन ब्यूरो, ऑप्शन नंबर बी है MSE निवेश सुविधा केंद्र, ऑप्शन नंबर सी है मुख्यमंत्री निवेश केंद्र, ऑप्शन नंबर डी है निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निवेश संवर्धन ब्यूरो, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है निवेश संवर्धन ब्यूरो राजस्थान में निवेश प्रस्तावकों की सुविधा को सुविधाजनक बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड किस जिले कुंड को कहा जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा कुंड है जिसको धाबाई कुंड के नाम से जाना जाता है और वो कहां पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है करौली में, ऑप्शन नंबर बी है पाली में, ऑप्शन नंबर सी है बूंदी में, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर में। तो ये कहां पर स्थित हो जाएगा, तो ये बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो धाबाई कुंड है वो किस जिले में स्थित हो जाएगा, तो वो बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है। ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है गोमा कीर्ति, ऑप्शन नंबर बी है थार सेविका, ऑप्शन नंबर सी है थार भूमराज, ऑप्शन नंबर डी है गोमा ऐश्वर्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गोमा ऐश्वर्या, यानी कि इनमें से बेर की किस्म कौन सी नहीं है, तो गोमा ऐश्वर्या नहीं है, जबकि गोमा कीर्ति थार सेविका और थार भूमराज ये सारी की सारी किसकी नस्लें हो जाएगी, तो ये बेर की किस्में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। इनमें से आपको देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है साबरमती, ऑप्शन नंबर बी है पार्वती, ऑप्शन नंबर सी है सोम, ऑप्शन नंबर डी है जाखम। तो कौन सी प्रवाहित नहीं होती है, तो पार्वती नदी प्रवाहित नहीं होती है, जबकि साबरमती सोम और जाखम में सारी की सारी नदियां उदयपुर जिले में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना कि वो कौन सा जिला हो जाएगा जिसे लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है बारा, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा। तो किसको जाना जाता है, तो 12 जिले को जाना जाता है, यानी कि अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 12, जिसको लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व वाला सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी कि इनमें से जो जिलेवार घनत्व है वो कौन से जिलों का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा,
ऑप्शन नंबर बी है कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर और अलवर। ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, कोटा, अलवर और धौलपुर। ऑप्शन नंबर डी है अलवर, धौलपुर, कोटा और बांसवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा, जो जिलेवार घनत्व के सही अवरोही क्रम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है, यानी इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है जिसमें वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक है कोटा और बूंदी। ऑप्शन नंबर बी है बारा और कोटा। ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर और चूरू। ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा और झालावाड़। तो कहां पर नहीं पाई जाती है, तो बीकानेर और चूरू में नहीं पाई जाती है। कौन सा आंसर होगा, वो तो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है। जबकि कोटा, बूंदी, बारा, कोटा और बांसवाड़ा, झालावाड़ यहाँ पर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। देखो और बताओ कि कौन सा भाग अति आर्द्र जलवायु का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक है जयपुर। ऑप्शन नंबर बी है अजमेर। ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा झालावाड़, जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का एक भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। क्या बताना आपको कि जो उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद में। ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो कहां पर स्थित हो जाएगा, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, यानी कि उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। क्या बताना है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1952 में। ऑप्शन नंबर बी है 1964 में। ऑप्शन नंबर सी है 1972 में। ऑप्शन नंबर डी है 1973 में। तो किस वर्ष में की गई थी, तो की गई थी 1964 में, यानी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1964 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परेवार बालूका स्तूप पत्थर में स्थित है, यानी कि जो परेवार बालूका स्तूप है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी है चूरू में। ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी है बारा में। तो कहां पर स्थित है, तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार बालूका पत्थर जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि कौन सी है, यानी कि इनमें से देखो और बताओ कि कौन से अवधि है जो लौटती है, मानसून की अवधि है। ऑप्शन नंबर एक है जुलाई से सितंबर। ऑप्शन नंबर बी है मार्च से जून। ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी है जनवरी से मार्च। तो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी अक्टूबर से दिसंबर, जो लौटते हुए मानसून की अवधि कही जाती है। अगला क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, रीडकोर एवं संयुक्त उद्यम के रूप के अनुपात में 50/50 अनुपात राजस्थान सरकार तथा स्थापित किया गया है, यानी कि जो रीडकोर है वह किसके द्वारा 50/50 किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो एक तो हो गया राजस्थान और दूसरा कौन होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर एक है IL व FS। ऑप्शन नंबर बी है NHA। ऑप्शन नंबर सी है RSRTC। ऑप्शन नंबर डी है RAAB। तो कौन सा हो जाएगा, तो होगा IL व FC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रीडकोर है वह राजस्थान और ILFS के द्वारा 50/50 में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, यानी कि राजस्थान का कौन सा स्थान है जहां पर राजस्थान में साधारणतः वर्षा दर्ज की जाती है। ऑप्शन नंबर एक है माउंट आबू। ऑप्शन नंबर बी है किशनगढ़। ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर डी है शाहबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, जहां पर साधारण से सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। वो कौन सा स्थान है, तो सीरो का जो माउंट आबू है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है। कमेंट करना और बताना, इंपॉर्टेंट भी कर लेना इस क्वेश्चन को कि राजस्थान का कौन सा जिला हो जाएगा जो शहरी जनसंख्या लिंगानुपात में सर्वाधिक रहा है। ऑप्शन नंबर एक है उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी है टोंक। ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा उदयपुर, यानी कि इन चारों में जो उदयपुर है उसका जो लिंगानुपात है शहरी लिंगानुपात वो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक रहा था। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RSIMDC में स्थापित किया गया था, यानी कौन से सन में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1965 में। ऑप्शन नंबर बी है 1969 में।
ऑप्शन नंबर सी है 1963 में, ऑप्शन नंबर डी है 1961 में। तो जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। RSIMD जो है वो 1969 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये थी अपनी रीट की बेहतरीन क्लास, जो है प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए वो आपको मैं करवा रहा हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक पहले वाली क्लासें नहीं देखी है, देख लेना, मैंने उनमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरूर पढ़ना, क्योंकि परीक्षा में आपको बेहतरीन स्कोर करना, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यही प्रश्न रिपीट होने की बहुत बहुत संभावना रहती है। तो मिलते हैं कल इसी प्रकार के बेहतरीन क्लास जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।